हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। ठीक था, अब देखते हैं हम कितना ठीक है। देखने से पता चल रहा है कि हम कितना ठीक है। और मतलब बोलने का मतलब मेरा हुआ कि मैं हमेशा अपने आप को बोलती हूँ कि ठीक है, पर मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा तबीयत खराब है और आवाज़ से अभी आप पहचान सकते हैं कि कितना ज़्यादा तबीयत खराब है। देख सकते हैं रात में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था। कल नहाई भी नहीं थी और आज भी अभी तक मैं सोए हैं। कल मैं 1-1:30 बजे रात तक नहीं सोई। फिर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द कर रहा था तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो पता है, बोलता है ना कि अब अगर आपको नींद नहीं आता है, चाहे कोई परेशानी हो, तो भगवान को याद करो तो तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। वही बात है। इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था और मैं रूम में अकेले, मुझे तबीयत ख़राब था, पेट में दर्द हो रहा था। तो बोलता है जब कोई नहीं, ऐसे भी कोई नहीं होता है, तो कोई नहीं तो महादेव को जब आप याद करोगे, भगवान को, आप अपने बुरे वक्त में वो हमेशा साथ देंगे। अच्छे वक्त में भी साथ देते हैं। अच्छे वक्त में तो सब याद करता है जब किसी को कुछ मांगना होता है, और बुरे वक्त में भी भगवान यही चाहते हैं कि उनको कोई लोभ नहीं होता है हम सबसे। वो हम याद करें या ना करें, मगर भगवान जी हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। आप याद करो चाहे नहीं करो, फिर भी वो हमारे साथ रहते हैं। तो कल मेरा तबीयत ख़राब था तो इतना पेट में दर्द हो रहा था, और देख सकते हैं मैं रूम में अकेले सोई थी, क्योंकि ज़िंदगी में बोलता है ना, इंसान को अकेले रहना चाहिए, अकेला जीना चाहिए। अकेले रहने से बहुत फ़ायदा होता है। इंसान को सीखना चाहिए अकेले ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, क्योंकि मरने के बाद तो इंसान अकेले ही जाता है ना। कोई नहीं माँ, नहीं बाप, नहीं फैमिली, मतलब कोई भी नहीं जाता है। तो अकेले आए हो, अकेले जाओगे। ये अभी जिसको हम अपना मानते हैं, ये सब है एक मोह माया, जो कि अभी हम सबसे, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक आप मेरे, हम आपके। जब प्राण हमारे शरीर से छूटेंगे तो कौन कहाँ है, नहीं आप हमें देखने आएंगे, नहीं हम आपको देखने आएंगे। जब तक शरीर में जान है तब तक सब रिश्ता होता है, मरने के बाद सब रिश्ता ख़त्म। तो भगवान को हम रात में दर्द जब कर रहा था तो भगवान को हम याद किए, बोले महादेव मेरा दर्द कर रहा है, मुझे पेट में दर्द कर रहा है, मुझे अच्छी नींद आ जाए। जब तक मैं भगवान को याद नहीं की तब तक मुझे नींद नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। जब मैं भगवान जी को प्रार्थना की, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ फ्रेंड, कि मेरे साथ कोई रहे ना रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ते, पर मेरे महादेव मेरे साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगे। बुरे वक्त में हमेशा वो साथ दे रहे हैं, अच्छे वक्त में देते ही हैं, बुरे वक्त में हमेशा वो साथ दे रहे हैं और साथ देते रहेंगे। मुझे पता है, मुझे अपने से ज़्यादा भरोसा महादेव पे है। भाई ये नाम ली, बोल महादेव मेरा दर्द कर रहा है, मुझे आराम मिल जाए, मुझे अच्छी नींद आ जाए। विश्वास नहीं करिएगा फ्रेंड, मुझे नींद जो आया, एक ही बार में कब उठी बताती हूँ, सुबह 5:30 बजे। सोचिए महादेव में कितनी शक्ति है, हमारी विनती कितनी जल्दी सुन लिए। मैं अभी बस एक ही भरोसे हूँ, मेरे भगवान जी हैं, मेरे महादेव हैं। मैं उन्हीं के भरोसे कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी कुछ भी। पता है रात में इंसान बोलता है ना कि अकेले सोने में डरती है, ऐसे वैसे मैं अकेले सोती हूँ।
मैं अकेले कहीं भी जाना होता, लेटरिन बाथरूम, मैं अकेले चल जाती हूँ 11 बजे 10 बजे। किसके भरोसे? महादेव के भरोसे, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा हैं। कोई साथ दे या ना दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे महादेव साथ देते हैं, बस उन्हीं का साथ का ज़रूरत है मुझे, बस। और अभी मैं उठूँगी, मैं उठी थी, झाड़ू लगा दिए और ठंड है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप देख सकते हो उधर सब्जी रखा हुआ है। मैं सब्जी जाऊंगी, सब्जी काटूंगी और चने का तड़का और आलू गोभी का सब्जी यही बनाऊंगी। और चावल अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जिस टाइम खाना खाएंगे उसी टाइम चावल बनाएंगे। दाल और सब्ज़ी बना कर हम रख देंगे, क्योंकि बनाने में भी टाइम लगेगा। रख देंगे बना के, और चावल लेट से बनाएंगे, जब हम खाने के लिए बैठेंगे तब नहा धो के बनाऊंगी। तो देख सकते हैं आप मेरे महादेव को, वहाँ विराजमान देख सकते हैं, दिखाई देता होगा यहाँ। ये पता है, मैं रूम में अकेले भी सो जाती हूँ, किनके भरोसे? मेरे महादेव के भरोसे। मेरे महादेव बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो हमेशा मेरे साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। कभी कभी मैं उनको देखती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ ना, इतना मतलब लगता है ना कि वो मेरे दोस्त हैं। मेरे दोस्त, मैं उनसे सारी बात शेयर करती हूँ। अगर कुछ परेशानी हुआ, कुछ अच्छा बात हो, चाहे कोई मेरे बारे में बुरा बोलता है, कोई मेरे बारे में अच्छा बोलता है, चाहे कुछ भी ऐसी बात हो, मैं अपने महादेव से सारा बात बताती हूँ। क्योंकि कोई समझे ना समझे, इंसान को बताओगे आपका मजाक उड़ाएगा। आपको जितना इंसान साथ नहीं दे सकता, उतना महादेव है। अगर एक बार महादेव से अपने दिल की बात बोलोगे, वो हमेशा आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे और पूरा भी करेंगे। और मान लो इंसान को बोलोगे, वो सुनेगा, मजाक उड़ाएगा, बात नहीं मानेगा, ध्यान नहीं देगा, बहुत बात होता है। तो आप दूसरे को बोलने से अच्छा है अपने भगवान जी को बोलो कि वो आपका साथ देंगे। क्योंकि मैं तो भगवान जी से बोलती हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं करती, मैं सिर्फ अपने महादेव पे भरोसा करती हूँ। क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरा साथ कोई दे रहा है तो मेरे महादेव जी है, जो कि मेरे साथ दे रहे हैं। मैं अपने पूरा अभी जो बोल रही हूँ, आप सोचते होंगे ये कैसे इतना बोलती है। मैं अपने दम पे बोलती हूँ, क्योंकि मेरे साथ महादेव जी हैं। और मुझे महसूस होता है, हमेशा महसूस होता है, जब जब मुझे ठोकर लगती है। ठोकर किस लिए लगती है? अच्छे रास्ते के लिए। अगर महादेव जी मुझे ऐसे कोई, मेरे साथ कोई बुरा चीज़ होने जाता है, तो उसको पहले ही कहते हैं कि पहले बेटा संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारे से तो बुरा होगा। मैं अगर मेरे साथ ठोकर लगता है तो कुछ अच्छे के लिए लगता है। जब जब मेरे साथ ठोकर लगा, तब तब कुछ अच्छा हुआ। मैं हमेशा ना, आप लोग चाहे, मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, भगवान जी क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा वैसा। तो आप एक बार अपने दिमाग में सोचिए कि अगर आपके साथ कुछ अनहोनी होने वाला है, तो पहले ही चेतावनी मिल जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसे होगा, और आप के साथ होता भी है। तो उसके पीछे क्यों होता है, आपको लगता होगा कि मेरे साथ हो गया, लेकिन ये सोचिए कि आपके साथ हो के अच्छा हुआ, आपको सबक मिला कि अगले बार से आप संभल जाइए, इसीलिए कुछ होता है। लेकिन हम लोग दोष देते हैं भगवान को, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। ठोकर लग के संभल गया हो, यही सबसे बड़ी बात है। ठोकर लगा उसके बाद भी जो नहीं संभला, वो अपना नसीब को दोष देते रहे। और जो ठोकर, जिसको लगा, जो ठोकर खा के संभलना सीख गया, चलना सीख गया, वो सबसे बड़ा वही है। तो पता है, मुझे 2-3 दिन पहले महादेव का सपना आया।
महादेव का क्या सपना आया, मैं अपने मायके में जब थी तो रोज़ पूजा करती थी। यहाँ पे भी करती हूँ और मंदिर थोड़ा दूर है, मंदिर नहीं जाती, घर पे ही करती हूँ महादेव को पूजा। तो मेरा सपना क्या है पता है, मैं मंदिर आई हूँ महादेव को पूजा करने के लिए। किस लिए पता है, महादेव मुझे बुला रहे हैं दर्शन करने को। और गांव में रहती थी तो मंदिर जाती थी भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए, महादेव पे, और यहाँ पे मंदिर है नहीं। और महादेव जी जानते हैं कि मेरी बेटी मुझे बहुत मानती है और वो भी मुझे मानते हैं, तो अपनी बेटी को मिलने के लिए अब खुद बुला रहे हैं महादेव जी। ये मुझे सपने में याद दिलाएं कि तुम आओ हमसे मिलने के लिए। मैं जाऊंगी ज़रूर, एक दिन किसी को बोलूँगी साथ में जाने के लिए, मैं उनसे दर्शन करने के लिए ज़रूर जाऊंगी, पूजा करने के लिए। सोमवार को होगा तो सोमवार को चली जाऊंगी, क्योंकि महादेव जी मैं तो घर में पूजा करती हूँ, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी सोमवार को। आज रविवार है और देखती हूँ कल मैं किसी को बोलती हूँ तो कल ज़रूर जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। इसमें मेरे महादेव जी बहुत अच्छे हैं। ये हमेशा मेरे साथ दिए, हमेशा मेरे साथ हर एक दुख सुख में साथ मेरे खड़े रहे, हमेशा साथ देते हैं, दे रहे हैं। पता है फ्रेंड, मेरा चप्पल में कील ना, दिखाती हूँ किस चप्पल में, ये चप्पल है पता है, वहाँ पे इतनी लंबी इतनी पतली कील कर गई थी। तो हल्का सा छुआ मेरे पैर में, पैर के तलवे में, तो मुझे लगा ना कुछ कांच कर गया। तो मैं सोची कि कुछ कांच कर गया, क्या कर रहा है मुझे पता नहीं। पता है बोलता है ना कि होनी अगर होनी होता है तो होके रहता है, और नहीं होने का रहता है तो होके भी टल जाता है, कोई बात है। मैं देखी तो भाई मेरे पैर में क्या करा मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं चप्पल को ऐसे पलट के देखी तो देखी इतने बड़े कील, पतले वाले नुकीले। तो मैं बोली कि देख महादेव जी अभी रक्षा किए, इतने बड़े कील अगर मेरे पैर में लोहे के कील कर जाती तो सोचिए क्या होता है। इंसान को अगर थोड़ा सा कांटा गड़ता है तो कितना दर्द करता। इतनी बड़ी कील से हम बच गए। तो बताइए कैसे बचे, मेरे महादेव जी बचाए। मेरे साथ हमेशा महादेव जी है। मैं बहुत खुश होती हूँ, कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरा साथ कोई नहीं देता है, मेरे साथ कोई नहीं रहता है, कोई नहीं देता है। मैं भावुक बहुत जल्दी हो जाती हूँ और मेरे साथ मेरे महादेव जी हमेशा हैं, हमेशा है, हमेशा। मतलब थोड़ा थोड़ा जो बोलता है ना, ये थोड़ा थोड़ा ठेस है, ठोकर लगने पर भी मेरे महादेव जी मुझे संभाल लेते हैं। तो बताइए, अभी मेरे साथ मेरे कमरे में कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और मेरे साथ कौन है, मेरे महादेव जी। जब भी मुझे नींद नहीं आती है, जब भी मैं अकेले रहती हूँ, मतलब हमेशा अपने महादेव जी को याद करती हूँ। बोलते हैं ना कि जब तुम मन से याद करोगे वो तुम्हारे पास रहेंगे। मुझे महसूस होता है वो मेरे हमेशा मेरे साथ है, मेरे दुख सुख में हमेशा साथ है, वो हमेशा साथ देते हैं। जब नींद नहीं आती है तो मैं बोल देती हूँ महादेव जी मुझे नींद नहीं आ रही, अच्छा नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाता है। जब कुछ सोचती हूँ तो महादेव जी ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो जाए, हो जाता है। तो बताइए कितना अच्छा है मेरे भोले बाबा। बोलते हैं ना वो भोले भंडारी हैं, वो महादेव जी है ना, सबका पीड़ा समझते हैं, सबका दुख परेशानी समझते हैं। वो सबसे निराले महादेव जी, सबसे निराले हैं। जैसे वो निराले हैं, जैसे उन्हीं के भक्त हों हम, जैसे उनको किसी का दुख देखा नहीं जाता, सेम वही कहानी मेरे अंदर है। बोलता है ना
कि महादेव की जो भक्त रहती है उन्हीं के जैसे रहती है, इससे मैं वैसे ही। मुझे पता है किसी की परेशानी देखा नहीं जाता है फ्रेंड। मैं जब जब किसी का भला करने जाती हूँ, ये पता है, मैं जब जब किसी का भला करने जाती हूँ मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। मैं कितना इंसान का ना, कितने लोग का मदद की बुरे वक्त में, आखिर में क्या होता है पता है, मैं जिस चीज़ का मदद करती हूँ उस इंसान से धोखा मिलता है, लेकिन हाँ सही मिलता है। धोखा मिलता है ये मानती हूँ कि मुझे धोखा मिलता है, मैं थोड़े से बुरा लगता है, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन हाँ सबक मिल जाता है कि महादेव जी सबक देते हैं, बेटा तुम किसी पे भरोसा मत करो। भरोसा करोगे, दुनिया एक पर्दा है, अगर पर्दा खोलोगे सच्चाई दिख जाएगा, वही बात है। तो मैं जिस जिस पे भरोसा करती हूँ वही मुझे धोखा देता है, और धोखा मिलता है, चलो कोई बात नहीं। मैं तो किसी के साथ गलत नहीं की हूँ ना, कोई मेरे साथ गलत करे तो मेरे महादेव जी हैं, वो देखते हैं, वो जानते हैं कि मेरी बेटी किसी के साथ गलत नहीं करेगी, और मैं गलत नहीं करती हूँ, इसीलिए तो महादेव जी मेरे साथ हैं, हमेशा दुख सुख में साथ देते हैं। उनके अलावा है ही कौन, कहने को तो सब अपना है पर सोचो तो कोई नहीं अपना, भगवान के सिवा कोई नहीं है। दुनिया में ये जितने रिश्ते नाते सारे झूठे होते हैं, बस कहने को होता है, कोई अपना नहीं होता है। आप इंसान अगर अपने से चाहे किसी से भी बोलोगे, लोग बोलेंगे हाँ हाँ ये ऐसा होता है वैसा, तो भगवान से बोलो, आप देखना अगर आपका बात सच ना हुआ तो हमें बताना। कोई भी परेशानी हो, कोई भी वक्त हो, कुछ भी बुरा वक्त हो, एक बार भगवान को याद कर लो, देख लेना तुम्हारा बुरा वक्त टल जाएगा, वो हमेशा तुम्हें साथ देंगे। और मेरे साथ कोई भी बुरा करता है फ्रेंड, थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर मैं सोचती हूँ छोड़, जिसको जो जितनी समझ है वो करे। मैं किसी के साथ नहीं गलत करती हूँ, और मैं ये भी कहती हूँ भगवान जी कि किसी के मन में मेरे प्रति चाहे किसी के प्रति गलत भावना हो, उसे निकाल कर अच्छे विचार भर दीजिए, और किसी के साथ बुरा ना हो। जैसे मेरे साथ आप रहते महादेव जी, ऐसे आप सबके साथ रहिए, सब पे से अगर आशीर्वाद बनाए रखिए। अगर किसी के मन में गलत भावना, गलत विचार चलता है, उसे निकाल कर आप अच्छे मन में अच्छे भावना भर दीजिए कि वो सबके लिए अच्छा सोचे, मेरे लिए भी अच्छा सोचे, और अच्छे विचार से चले। क्योंकि गलत विचार, गलत भावना इंसान को दानव बना देता है, कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है, विनाश ही विनाश होता है। और अच्छे विचार पूरे संसार को चलाता है, ठीक है। तो अच्छे मन बनाने के लिए शांति अपने दिमाग में लाइए, भक्ति लाइए, भगवान में, इंसान से ज़्यादा भगवान पे भरोसा करिए। अगर कोई दुख होता है, कोई परेशानी होती है, तो अपने प्रभु से प्रार्थना करिए, अपने माता रानी से प्रार्थना करिए, आपको वही सुनेंगे। क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, भगवान के सिवा कोई नहीं होता, करने को सब है पर कोई अपना नहीं होता है, ठीक है। और पता है मुझे अब ना फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अकेले रहना सीख गई, और अकेले रहना सीख गई मैं। मेरे को फैमिली हो चाहे कोई कॉल करे या ना करे, मैं भी किसी को ज़्यादा नहीं करती हूँ। और कभी मन हुआ मम्मी से बात करने का तो कर ली, 10 मिनट 5 मिनट कर ली, और रोज़ नहीं करती हूँ, कभी काल मन हुआ तो कर लेती हूँ। यार क्या बताओगे, क्या परेशानी बताओगे, अगले इंसान को बताओगे अपना परेशानी, चलो वो खुद परेशान है, उसको खुद टेंशन, दुनिया में सबको टेंशन खुद रहता है। वो माँ है, उसे मैं परेशानी बताऊंगी, वो खुद परेशान हो जाएगी, इसलिए वो दूर है हमसे, मैं उसको परेशानी बताऊंगी तो वो देखने, मतलब पास रहती तो देख भी लेती, दूर है वो सुन ही सकती है ना, देख नहीं सकती है, खुद परेशान है।
उसको बताने से क्या है, अगर मैं भगवान को बताऊंगी तो सही भी है, वो बेचारी को बताऊंगी तो खुद परेशान और टेंशन लेगी। इसलिए फैमिली को अपना कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं बताती ज़्यादा। ऐसे तो कोई परेशानी होता ही नहीं है मुझे, जब भी हल्का फुल्का तबीयत खराब होता है या कुछ होता है, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप लोग बुरा मत सोचिएगा कि भाई इसके साथ ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। बस तबीयत खराब होती है, हल्के फुल्के तबीयत खराब होती है, बॉडी में दर्द होता है बस। तो मेरे महादेव जी है साथ में, तो महादेव जी से सारा बात बता देती हूँ। और मैं अभी शौक उठी थी इसलिए बिंदी जो है ना, बिंदी गिर गई थी, बिंदी लगाऊंगी, नहाऊंगी ना, उसके बाद नहा धोऊंगी, पूजा करूंगी। आज रविवार, आज बाल साफ करके नहाऊंगी और नहाऊंगी तो पूजा वूजा कर लूँगी। और बाकी सब तो ठीक है, ऐसे कोई बात मन में मत लाइएगा कि ये इसका होता है ना, बहुत लोग सोचता है कि क्या बात है ऐसे वीडियो बनाई है वैसे बनाई, तो इसको कोई प्रॉब्लम होता होगा। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और बस थोड़ा सा मन का बात जो आया, दिल की बात, दिमाग की बात जो आई वही बताई, बस और कोई बात नहीं। और मेरी माँ भी मुझे बहुत मानती है, मैं माँ को भी बहुत मानती हूँ। दूर हूँ, इसी बात नहीं, दूर हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना प्रॉब्लम मैं हल्की फुल्की जो होती है वो अपने मैनेज कर लूँ, मैं किसी को ना बताऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो खुद परेशान रहती है। तबीयत हल्का फुल्का ख़राब होती है, बताऊँगी कि मुझे तबीयत ख़राब है, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, भगवान जी को बताऊँगी। मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरे भगवान, मेरे महादेव जी सब वही हैं। महादेव जी ही मेरे दोस्त है, फ्रेंड है, दोस्त भाई हैं, सारा कुछ वही है। मेरे पिताजी हैं, मतलब मेरी माँ है, माता पार्वती हैं, मतलब पूरा भगवान जी, माता रानी, महादेव जी, मेरे सब कुछ वही हैं। मैं उन्हीं से सारा कुछ बता देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।